जॉनसन कंट्रोल्स हिताची एयर कंडीशनिंग इंडिया लिमिटेड में आपका स्वागत है। इस मॉड्यूल में आपके प्रशिक्षण के लिए रूम एयर कंडीशनिंग से जुड़ी सारी जानकारी है। हम जॉनसन कंट्रोल्स हिताची एयर कंडीशनिंग कंपनी में हमेशा कौशल को निखारने, उत्पादकता बढ़ाने और ग्राहक की संतुष्टि सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं। आइए प्रोडक्ट ट्रेनिंग से पहले जॉनसन कंट्रोल्स हिताची एयर कंडीशनिंग इंडिया लिमिटेड के बारे में जरा और जानें। जॉनसन कंट्रोल्स हिताची एयर कंडीशनिंग इंडिया लिमिटेड में प्रभावी तौर पर आधुनिक प्रौद्योगिकी और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञता के साथ एयर कंडीशनिंग की सभी जरूरतें पूर्ण और सुखद तरीके से विकसित की जाती हैं। JCHIN को भारत के एक पर्यावरण और व्यापार अनुकूल भाग में इस विश्वास के साथ 1984 में स्थापित किया गया कि जापानी तकनीक का बेहतर इस्तेमाल करके भारत को अभिनव उत्पाद सुनिश्चित करवाए जाएंगे। JCHIN उन चंद कंपनियों में से एक है जो अपना पूरा उत्पाद भारत में ही यहाँ की मौसम की स्थितियों के अनुसार ही बनाते हैं। मेक इन इंडिया लोक नीति को आगे बढ़ाते हुए JCHIN ने हमेशा ये माना है कि भारत के उत्पाद भारत के लिए बने उत्पादों से ही प्रभावी होंगे। गुजरात के कड़ी में स्थित JCHIN के कारखानों में आधुनिक उपकारक और स्वचालित विकास की सुविधाएं भारत में एक सबसे बड़ी एयर कंडीशनिंग उत्पादक सुविधा है। ये कार्य संबंधी जगह है जहां रूम और कमर्शियल कंडीशनर्स का उत्पाद की संख्या प्रभावशाली है, जो कि भारतीय जरूरतों को बखूबी पूरी करता है। ये सिर्फ भारत की घरेलू जरूरत ही नहीं, बल्कि कंपनी यहाँ की व्यावसायिक मांग जैसे लगातार नवीनीकरण, विश्व स्तर की प्रौद्योगिकी, महान धारणा और आधुनिक विशेषताएं भी पूरी करती है। आइए अब एयर कंडीशनिंग के बुनियादी सिद्धांतों को जानें। एयर कंडीशनिंग प्रणाली कमरे के अंदर की गर्म हवा को बाहर कर देती है। एयर कंडीशनिंग को परिभाषित किया जा सकता है: हवा में तापमान को नियंत्रित रखना, नमी को नियंत्रित रखना, समान रूप से हवा को फैलाना और वायु निष्पंदन। आइए देखते हैं कि एयर कंडीशनर काम कैसे करता है। कम दबाव और कम तापमान लिक्विड रेफ्रिजरेंट इवेपोरेटर में आता है, जहां उसकी गर्मी को सोखकर उसे भाप में तब्दील किया जाता है। फिर रेफ्रिजरेंट कम दबाव और मध्यम तापमान के साथ कंप्रेसर में आता है और उच्च दबाव और उच्च तापमान के साथ बाहर आता है। वहां से भाप कंडेंसर में आती है, जहां उसे भी तरल रूप में बदल दिया जाता है और गर्म हवा को बाहरी हवा में छोड़ दिया जाता है। अब रेफ्रिजरेंट उच्च दबाव और उचित तापमान के साथ एक्सपेंशन वाल्व में आता है। यहां लिक्विड के बहाव को नियंत्रित किया जाता है और दबाव और तापमान को कम किया जाता है। अब रेफ्रिजरेंट फिर से कम दबाव और कम तापमान के साथ इस पूरी प्रक्रिया को दोहराने को तैयार है। सामान्यतः रूम एयर कंडीशनर्स 3 तरह के होते हैं: विंडो एयर कंडीशनर्स, स्प्लिट एयर कंडीशनर्स, कैसेट एयर कंडीशनर्स। इस प्रकार के कंडीशनर्स खिड़कियों या खिड़कियों जितनी ऊंचाई पर लगाए जा सकने के लिए बनाए गए हैं। स्टैंडर्ड विंडो AC 2 अलग तरह के हवा के बहाव के तरीकों में उपलब्ध हैं: सिंगल फ्लो, अद्वितीय ट्विन फ्लो, जुड़वां प्रभाव
ये एसी केवल हिताची में ही उपलब्ध हैं। स्प्लिट एसी, इन्हें दीवार के ऊंचे हिस्सों पर लगाए जाने के लिए बनाया गया है। ये 2 भागों में विभाजित हैं। ये अनुभाग कुछ इस तरह से निर्मित है ताकि कमरे की सुंदरता को बढ़ाया जा सके। कैसेट एसी, इन्हें कमरे की छत पर लगाए जाने के उद्देश्य से निर्मित किया गया है। ये स्वर निर्धारित और धीमी आवाज करने वाले एसी हैं। हिताची के रूम एयर कंडीशनर की कंप्रेसर की प्रौद्योगिकी को मोटे तौर पर वर्गीकृत करें तो ये 2 प्रकार की होती है। इन्वर्टर कंप्रेसर प्रौद्योगिकी, नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर प्रौद्योगिकी। दोनों में सबसे बड़ा अंतर यह है कि इन्वर्टर कंप्रेसर के मोटर की गति अस्थिर होती है और नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर की स्थिर होती है, जिसका मतलब है नॉन इन्वर्टर एसी या तो अपनी पूरी गति से चलेगा या फिर बिल्कुल नहीं चलेगा, जबकि इन्वर्टर एसी बिजली के भार को समझकर खुद अनुकूलित रहेगा, जिससे ऊर्जा की बचत होगी। हम कुछ देर में विस्तार से इन्वर्टर एसी की कार्यशैली देखेंगे। 2 तरह के इन्वर्टर एसी बाजार में उपलब्ध हैं, ट्रॉपिकल कंप्रेसर और नॉन ट्रॉपिकल कंप्रेसर। ट्रॉपिकल कंप्रेसर कठोर वातावरण में भी बखूबी काम करता है, जबकि साधारण एसी काम करना बंद कर देते हैं और शायद 46 डिग्री तापमान पर भी ठीक से काम नहीं कर पाते। ट्रॉपिकल कंप्रेसर प्रौद्योगिकी 52 डिग्री तापमान पर भी निरंतर आराम और ठंडक देती है। आइए अब रूम एयर कंडीशनिंग के मुख्य तत्वों को जानें। ये वो मुख्य तत्व हैं जो एक एयर कंडीशनर को काम करने में सहायक होते हैं। कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन डिवाइस, इवेपोरेटर, फैन मोटर, इंडोर फैन, आउटडोर फैन। आइए अब मुख्य कार्यात्मक भागों पर नजर डालें जिन्हें समझना जरूरी है। कंप्रेसर, ये कंडीशनिंग के दौरान रेफ्रिजरेंट को घुमाता है, जिससे दबाव कम या ज्यादा होता है। कंप्रेसर में भाप बने रेफ्रिजरेंट को संकुचित कर भाप के दबाव और तापमान को बढ़ाया जाता है और फिर कंडेंसर में भेज दिया जाता है, जहां उसके ताप को बाहर निकाला जाता है। इस प्रक्रिया को कंडेंसेशन कहते हैं। ज्यादातर ठंडा करने की क्षमता और बिजली की खपत कंप्रेसर पर ही निर्भर होती है। हिताची के कंप्रेसर को दोनों इन्वर्टर और फिक्स्ड एसी को ज्यादा EER और COP के लिए बनाया गया है। कंडेंसर और इवापोरेटर कॉइल्स, ये ताप का आदान प्रदान करते हैं। दोनों कॉइल तांबे के पाइप और एल्युमिनियम से बने हैं। इस कॉइल की गुणवत्ता एयर कंडीशनिंग के प्रदर्शन को प्रभावित करती है। एसी के दोनों कॉइल्स तांबे के पाइप से बने हैं, जिसमें की ज्यादा गोलाई और ऊंचाई होती है, जो कि बाकी बाजार में मौजूद प्रतियोगियों से बेहतर है। दोनों कॉइल्स बेहद पतले पंखनुमा आकार में बने हैं, जिन पर जंग रोधक कोट पहले से नहीं लगा है। इसमें ताप के आदान प्रदान का स्तर नलीनुमा या समतल कॉइल से 160 डिग्री ज्यादा है। कंडेंसर से निकलने के बाद उच्च दबाव वाला तरल रेफ्रिजरेंट में पहुंचता है। ये अभी भी बहुत गर्म होता है और इवेपोरेशन से ये गर्मी बाहर निकल जाती है। इसके लिए अब ये लिक्विड एक्सपेंशन वाल्व में जाएगा, जो कि लिक्विड से दबाव कम करेगा और उसे जल्दी भाप के रूप में ठंडा करेगा। वाल्व से निकलते ही रेफ्रिजरेंट का तापमान सबसे ठंडा हो जाएगा और अब ये इंडोर इवेपोरेटर कॉइल में जाने को तैयार है, जहां यह कमरे की गर्म हवा को इवेपोरेशन से ठंडा करेगा। ब्लोअर या टी फ्लो फैन। एयर ब्लोअर का काम होता है अनुकूलित जगह में हवा के बहाव को बनाए रखना। ये कमरे की हवा को कंडेंसर तक पहुंचाता है, जहां हवा ठंडी की जाती है और प्रक्रिया पूरी करते हुए ठंडी हवा बाहर आती है। आइए अब एयर कंडीशनिंग से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली पर ध्यान दें। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बेसिक टर्मिनोलॉजी और जरूरी बातों की, जो कि एयर कंडीशनिंग वितरण के लिए जरूरी है।
ये वो कुछ शब्द हैं जिनकी जानकारी आपको होनी ही चाहिए जब आप एक कस्टमर से उसकी समस्याओं के बारे में बात कर रहे हो। आइए समझें कि टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन या टन का क्या मतलब है। इसका मतलब है कि आपके उपकरण के ताप के बहाव की क्षमता कितनी है। तो टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन या टन ताप की वो मात्रा होती है जो कि 1 टन या 900 किलोग्राम बर्फ को एक समान तापमान पर पिघलाने के लिए इस्तेमाल की जाती है 24 घंटे के अंदर। एयर कंडीशनर ग्राहक को बेचने से पहले हमें उस कमरे का आवश्यकता अनुसार टन भार जान लेना जरूरी है जहां एसी लगाया जाना है। इसके लिए हमें एसी के प्रकारों को ध्यान में रखना होगा। स्प्लिट एसी और विंडो एसी, स्थान या शहर, कमरे का नाप, लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई, कमरे का अभिविन्यास या दिशा, छत की परिस्थिति, खुली है या बंद है। इन सभी मापदंडों पर एसी में टन की जरूरत को मापा जा सकता है और आप अपनी जरूरत के अनुसार हिताची द्वारा उपलब्ध मॉडल्स में से अपने लिए एसी भी चुन सकते हैं। स्टार रेटिंग क्या है? स्टार रेटिंग बीईई द्वारा बनाई गई प्रणाली है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, जो कि बिजली मंत्रालय भारत सरकार के अधीन है। स्टार रेटिंग का प्रयोग घरेलू बिजली के उपकरणों की क्षमता जानने के लिए किया जाता है, जैसे कि यहाँ विंडो या स्प्लिट एसी की बात हो रही है। बीईई ने अलग अलग मापदंड बनाए हैं जो कि फिक्स्ड एसी और इन्वर्टर एसी के लिए हैं, जिससे इनकी क्षमता मापी जा सके। फिक्स स्पीड एसी की क्षमता को मापा जा सकता है ईईआर से, जिसे हम एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो कहते हैं, और इन्वर्टर एसी की क्षमता को मापने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं आईएसईईआर को, जो कि इंडियन सीजनल एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो है। हाल ही में बीईई ने फिक्स्ड और इन्वर्टर एसी दोनों के लिए एक नई रेटिंग टेबल की घोषणा की है। अब फिक्स्ड स्पीड एसी की स्टार रेटिंग भी आईएसईईआर पर होगी। किसी को एसी लेने से पहले किन किन चीजों का ध्यान देना चाहिए? एयर कंडीशनर खरीदने से पहले हमें 3 चीजों का खास ध्यान देना चाहिए। पहला, कूलिंग की क्षमता वॉट्स या किलो कैलोरीज में। दूसरा, बिजली की खपत वॉट्स में। और तीसरा, स्टार रेटिंग अगर उपलब्ध हो। स्टार रेटिंग निर्भर करती है एसी के ईईआर पर। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, ईईआर निकालते हैं कूलिंग की क्षमता को बिजली की खपत से भाग करके। ईईआर को मापने के लिए पहले किलो कैलोरीज को वॉट्स में बदलना पड़ता है। 3000 किलो कैलोरीज बराबर होती हैं 3517 वॉट्स के। जैसे एसी हमेशा स्टार रेटिंग देखकर ही लेनी चाहिए, उतना ही जरूरी है कि उसकी कूलिंग क्षमता पर भी ध्यान दिया जाए, क्योंकि ये भी उतना ही जरूरी होता है। और फिक्स स्पीड एसी के लिए उसकी क्षमता निर्भर करती है 2 बातों पर। पहला, कूलिंग कैपेसिटी वॉट्स में। दूसरा, बिजली की खपत वॉट्स में। 1 टन के एक एसी की कूलिंग क्षमता होनी चाहिए 12000 BTU प्रति घंटा, जबकि 1.5 टन के एसी के लिए होनी चाहिए 18000 BTU प्रति घंटा, और 2 टन के एसी के लिए होनी चाहिए 24000 BTU प्रति घंटा। ईईआर, एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो, इसे कुछ इस तरह कह सकते हैं, कितनी बिजली का इस्तेमाल हुआ वॉट्स में किसी एसी के द्वारा 1 घंटे के समय में एक कमरा ठंडा करने के लिए। ताप को हम मापते हैं BTU, किलो कैलोरीज और वॉट में। इसलिए ईईआर को जानने के लिए वॉट्स में कूलिंग क्षमता को वॉट्स में ही बिजली की खपत से विभाजित करते हैं। जितना ज्यादा ताप हर घंटे बाहर निकल जाएगा प्रति यूनिट इस्तेमाल के बाद, उतनी ही ज्यादा एसी की क्षमता भी होगी। आसान शब्दों में, जितना अच्छा ईईआर उतना अच्छा एयर कंडीशनर। अब ईईआर को कैसे मापा जाए?
आइए हम उदाहरण लेते हैं हिताची की स्प्लिट एसी का। ये स्प्लिट एसी 1.5 टन का है। इसकी कूलिंग क्षमता है वॉट्स में 5500। बिजली का निवेश वॉट्स में है 1485। इससे एनर्जी एफिशिएंसी हुई वॉट्स में कूलिंग क्षमता डिवाइडेड बाय वॉट्स में बिजली की खपत, यानी 5500 वॉट्स डिवाइडेड बाय 1485 वॉट्स, जिससे हमें EER मिला 3.70। इसे मापने के बाद हम BEE द्वारा स्प्लिट एसी के लिए निर्मित EER टेबल से एनर्जी क्षमता को मिला सकते हैं और इसी माप के आधार पर हम लोग आसानी से स्प्लिट एसी की स्टार रेटिंग को देख सकते हैं, जो कि 5 स्टार्स है। तो देखा आपने, जितनी ज्यादा होगी आपकी EER उतनी अच्छी कूलिंग होगी आपके एयर कंडीशनर की। इंडियन सीजनल एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो या ISEER। जैसे कि तापमान में बदलाव होते हैं, वैसे ही कूलिंग की क्षमता को भी अपने हिसाब से बदला जा सकता है। एसी के प्रतिदिन उपयोग के घंटों में मौसम के हिसाब से बदलाव होता है। ISEER ने अपनी गणना में एक वार्षिक तापमान की रूपरेखा और इस्तेमाल की जानकारी को शामिल किया है। ISEER के मापदंड हर देश के मुताबिक अलग अलग होने चाहिए, क्योंकि हर एक देश का वातावरण अलग अलग होता है और इसीलिए BEE ने बनाए हैं इन्वर्टर एसी मापदंड और परिभाषित किया इंडियन सीजनल एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो या ISEER। अब BEE द्वारा बनाए गए मापदंडों पर नजर डालते हैं, जो इन्वर्टर एसी की एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो निर्धारित करते हैं। कूलिंग सीजनल एनर्जी कंजम्पशन या CSEC, ये उस पूरे साल में इस्तेमाल की गई ऊर्जा या फिर बिजली की खपत है जिसका इस्तेमाल एसी के द्वारा ठंडक के लिए किया गया। एक पूरे वर्ष में बिजली के खर्च का पता लगाने के लिए कुछ संभावनाएं सुनिश्चित की गई हैं। एयर कंडीशनर का इस्तेमाल किया जाएगा 1600 घंटे पूरे साल में और तापमान के लिए देश भर से 54 शहरों की स्थितियों को ध्यान में रखा जाता है। आइए इस टेबल को देखें, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्लेन किया है। BEE ने भी इन्वर्टर एसी के स्टार को परिभाषित करने के लिए इसी टेबल को अपनाया है। BEE ने इन्वर्टर एसी के लिए ISEER टेबल बनाई है। ISEER के सिद्धांतों से हम इन्वर्टर एसी की स्टार रेटिंग जान सकते हैं। रेटेड कूलिंग कैपेसिटी 100% लोड, ये मार्केटिंग कूलिंग कैपेसिटी है। 1 टन के इन्वर्टर एसी में टोनेज 0.4 से 1.2 टन तक बदल सकता है, पर इनकी मार्केटिंग 1 टन इन्वर्टर एसी से ही होती है। 1 टन के इन्वर्टर एसी की रेटेड कूलिंग कैपेसिटी 1 टन ही होगी। BEE के मापदंडों के अनुसार इस पर 5% की सहनशीलता है। BEE ने निर्माताओं से 50% कैपेसिटी पर पावर कंजम्पशन की मांग की। ये न्यूनतम कूलिंग कैपेसिटी नहीं है, बल्कि कुल क्षमता का 50% मात्र है। 1 टन का एसी आधे टन के एसी जैसा काम करेगा, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये इससे कम नहीं हो सकता। ये एसी की अधिकतम मैक्सिमम कूलिंग कैपेसिटी क्षमता होती है। उदाहरण के तौर पर 1 टन के एसी की मैक्सिमम कूलिंग कैपेसिटी होगी 1.2 टन। रेटेड पावर इनपुट 100% लोड, ये वॉट्स में वो पावर कंजम्पशन है जब एसी 100% लोड के साथ चल रहा हो या फिर कोई मार्केटिंग डैमेज हो। हाफ पावर इनपुट 50% लोड, ये वॉट्स में वो पावर कंजम्पशन है जब एसी 50% लोड के साथ चल रहा हो या फिर कोई मार्केटिंग डैमेज हो। मैक्सिमम पावर इनपुट, ये वॉट्स में वो पावर है जो एसी के अपनी पूरी क्षमता से चलने पर आता है। कूलिंग सीजनल एनर्जी कंजम्पशन, ये एनुअल पावर कंजम्पशन है। BEE के मापदंडों पर मापा किलोवाट्स प्रति घंटा ध्यान दें। ये 1600 घंटे के लिए ही है, जबकि सही जानकारी निर्भर करेगी एसी के इस्तेमाल और शहर के तापमान पर। ISEER, ये हीट रिमूव्ड और एनर्जी कंज्यूम्ड का रेशो है। ये 2 एसी की तुलना करने के लिए एक आइडियल नंबर है, क्योंकि एसी का इस्तेमाल बदलता रहता है और जिससे बिजली की खपत हर बार एक सी नहीं रहती। इसे कूलिंग सीजनल एनर्जी कंजम्पशन से दर्शाया जाता है। ISEER का अनुमान लगाने के लिए हमें मॉडल की तकनीकी जानकारी BEE पोर्टल के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में भरनी होगी, जो नापी हुई परिस्थितियां हैं। सारी जानकारियां भरते ही ISEER का मान पोर्टल पर देखा जा सकता है।
ISEER के टेबल से हम जान सकते हैं कि एसी की रेटिंग कितनी है। एयर फ्लो क्या है, जिसे CMH या CFM कहते हैं? यह हवा की मात्रा की मापक इकाई है, क्यूबिक मीटर पर आवर या क्यूबिक फीट पर मिनट। यह जानकारी देता है एयर कंडीशनर के फैन की एयर सर्कुलेटिंग कैपेसिटी की। CFM बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कूलिंग की स्पीड को और कमरे में हवा के वितरण को। साथ ही बढ़ते तापमान के साथ CFM भी बढ़ जाता है ताकि आपका एसी कुशलता के साथ काम कर सके। साउंड लेवल और डीबी का इस्तेमाल होता है आवाज की तीव्रता को मापने के लिए। हिताची के विभिन्न विंडो और स्प्लिट एसी संभवतः सबसे कम आवाज करते हैं, जो ग्लोबल और भारतीय मार्केट में परिवर्तनशील अस्थिर है। हिताची के एसी में बहुत सारी विशेषताएं मौजूद हैं। सबसे पहली चीज, ये आरामदायक है, बिजली बचाता है और सुरक्षित है। यही बात बनाती है हिताची को सबसे अलग पूरे बाजार में। आइए जाने हिताची द्वारा दी जाने वाली तकनीकों को। हिताची ये एयर कंडीशनिंग के अलावा भी कई चीजें करता है, जैसे कि IC टेक्नोलॉजी, iSense टेक्नोलॉजी, iClean प्लस टेक्नोलॉजी, ट्रॉपिकल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, iConnect टेक्नोलॉजी, हॉट एंड कोल्ड फंक्शन। हिताची की iClean प्लस टेक्नोलॉजी एसी फिल्टर को अपने आप साफ कर देती है। ये आधुनिक ब्रश स्टेनलेस स्टील से बने फिल्टर पर एक ओर से दूसरी ओर तक गंदगी को समेटते हुए आता है और कचरा डस्ट बॉक्स में जमा हो जाता है और ब्रश द्वारा अपनी जगह पर चला जाता है। इस तरह बिना किसी मेहनत के सफाई आराम से हो जाती है। अब आप आराम से ताजी, सुगंधित और साफ हवा का आनंद लें। यही नहीं, फिल्टर को साफ करने में केवल 6 से 7 मिनट लगते हैं। iClean इतना जरूरी क्यों है? अगर हम 1.5 टन के 5 स्टार रेटेड एसी को 120 दिन तक साफ ना करें तो उसकी क्षमता फिल्टर में कचरा फंसने के कारण 1 टन की रह जाती है। पर हिताची iClean प्लस टेक्नोलॉजी से ऐसी दिक्कत नहीं होती। हिताची की IC टेक्नोलॉजी में इंटेलिजेंट सेंसर है जो कि कमरे में कितने लोग हैं और क्या कर रहे हैं ये सब कुछ जान सकता है और उसी के अनुसार कूलिंग करता है। इंटेलिजेंट स्विंग की विशेषता है कि यह कमरे के आकार को सेंस करके अपनी स्विंग प्लेट्स को नियंत्रित रखता है। इससे एसी अपने आप जरूरत के अनुकूल कूलिंग करता है जो आपके लिए आरामदायक हो। IC प्लस टेक्नोलॉजी में क्या अलग है? ये कूलिंग की बर्बादी नहीं होने देता। दीवारों के बजाय ये इंसान को पहचान कर उसी ओर कूलिंग करता है और अगर आप काम से बाहर हैं तो एक निश्चित समय से एसी अपने आप बंद भी हो जाता है, जिससे कूलिंग और ऊर्जा की बर्बादी नहीं होती। ये इतना इंटेलिजेंट है कि आपको फिर कभी कूलिंग की चिंता नहीं करनी होगी। हिताची IC प्लस टेक्नोलॉजी बेहतर कूलिंग और बिजली की बचत के लिए पेश करते हैं हिताची की iSense टेक्नोलॉजी एयर स्लीप कंट्रोल की नएपन के साथ। इसे आपकी इच्छा और आरामदायक नींद के लिए बनाया गया है। इंफ्रारेड सेंसर ये सेंस करता है कि आप सोते हुए कब कितना हिल रहे हैं। अगर आप नहीं हिले तो एसी अपना टेम्पो सेट कुछ इस तरह से करता है कि हर घंटे टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ता जाएगा। ये देगा आपको आरामदायक नींद और बिजली की बचत। आपके उठते ही सेंसर आपकी हरकत को पहचान कर टेम्परेचर को सामान्य यानी पहले से निर्धारित तापमान पर ला देगा। iSense टेक्नोलॉजी कैसे आपके लिए फायदेमंद है? iSense टेक्नोलॉजी आपके शरीर के स्लीप साइकिल और कमरे के तापमान को ध्यान में रखती है ताकि आपको बार बार रात को एसी एडजस्ट करने के लिए उठना ना पड़े। हिताची iSense टेक्नोलॉजी बेहतर कूलिंग और बिजली की बचत के लिए पेश है नए जमाने की हिताची iConnect टेक्नोलॉजी। अब अपने एसी को वाईफाई से जोड़िए और कहीं भी बैठकर कंट्रोल कीजिए। बस आपको हिताची के iConnect एप्लीकेशन को अपने फोन में डाउनलोड करना है। आप इस ऐप से अपने फोन से ही एसी को एडजस्ट कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि आप घर पहुंचने से पहले ही अपना एसी ऑन कर सकते हैं, जिससे कमरा पहले से ठंडा हो जाएगा। iConnect टेक्नोलॉजी से आपको क्या फायदे हैं? iConnect ऐप से आप अपने एसी पर नजर रख सकते हैं, उसकी सेटिंग को बदल सकते हैं। ये आरामदायक है और बहुत आसान भी। ये ऐप iOS और Android प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। ये कमरे के बाहर या अंदर सब जगह से एसी को कंट्रोल करता है।
कमरे को आपके आने से पहले ही ठंडा करता है। और यही नहीं, आप एक ऐप से 4 एसी को कंट्रोल कर सकते हैं। हिताची आई कनेक्ट। अब अपना एसी कंट्रोल करें, कहीं से भी और कभी भी। भारत का मौसम आसान नहीं है। देश के हर हिस्से में तापमान बदलता रहता है, पर हिताची ट्रॉपिकल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का शुक्रिया ये खास तौर पर कुछ यूं बनाया गया है कि कितना भी खराब मौसम क्यों ना हो, ये आरामदायक कूलिंग देता है और बिजली की बचत भी करता है। हिताची ट्रॉपिकल इन्वर्टर कंप्रेसर आपकी जरूरत के हिसाब से अपने आप एडजस्ट किया जा सकता है। ये अपने आप कूलिंग कैपेसिटी को भी बढ़ा देता है और कंजम्पशन भी कम करता है, जिससे ऊर्जा बचाई जा सके। ट्रॉपिकल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के फायदे। कन्वेंशनल एसी तापमान बढ़ने के साथ ही कूलिंग करना कम कर देता है, पर ट्रॉपिकल इन्वर्टर एसी अपनी पूरी क्षमता से कितनी भी गर्मी क्यों ना हो, फास्ट कूलिंग करता रहता है। कन्वेंशनल एसी बार बार बंद हो जाते हैं, जिससे बिजली बहुत बर्बाद होती है, जबकि ट्रॉपिकल इन्वर्टर एसी अपने कंप्रेसर कूलिंग कैपेसिटी को बदलते रहते हैं, जिससे बिजली बचती है। ये एसी का टेम्परेचर भी बिल्कुल सही बताता है और उसे बरकरार रखता है, जिससे अस्थिरता नहीं रहती और स्थिरता आती है। बेशक ट्रॉपिकल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी एसी आपके घर के लिए सबसे बेहतर तरीका है कूलिंग का। हिताची ट्रॉपिकल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी बेजोड़ काम और आरामदायक कूलिंग के लिए। ऑटो मोड में एक अनुकूल तापमान और फैन स्पीड पर एसी खुद सेट हो जाएगा। कायमिन फंक्शन को रात में ही इस्तेमाल किया जाता है। ये बिना चिल किए अनुकूलित तरीके से कूलिंग करता है। 1 से 4 डिग्री तक कायमिन को कायमिन बटन द्वारा बदला जा सकता है। एक्ट मोड। इस मोड को ऑटोमेटिक क्लाइमेट टेक्नोलॉजी मोड भी कहा जाता है। इसमें ऑपरेशनल सेटिंग्स को दिए गए विकल्पों में से ही बदला जा सकता है। इसमें हॉट, वेरी हॉट और ह्यूमिडिटी का ऑप्शन उपलब्ध है। डिजी लॉक की। इसका इस्तेमाल एसी के अनचाहे प्रयोग से बचने के लिए होता है। फिल्टर क्लीनिंग। आपके स्प्लिट एसी के फिल्टर को साफ रखना अच्छी कूलिंग और बचत के लिए जरूरी है। कृपया फिल्टर क्लीन इंडिकेटर पर ध्यान रखें। क्या 1 से 2 हफ्तों में साफ करते रहें। कुछ बातों पर ध्यान दें। सफाई करने से पहले पावर सप्लाई को बंद कर दें, ताकि किसी प्रकार का झटका ना लगे। ऊपरी पैनल को दोनों तरफ से पकड़कर आराम से खोलें और नीचे से फिल्टर को ऊपर करें और दोनों फिल्टर्स को निकालें। अब फिल्टर को एक हल्के ब्रश के साथ नल के बहते हुए पानी के नीचे अच्छी तरह से धोएं, ताकि इसकी गंदगी ठीक तरह से निकल जाए। आप इसे साफ करने के लिए अपने किसी भी आम डिटर्जेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद फिल्टर को सुखाकर आराम से उसे फिर से एसी में अपने स्थान पर लगा दें। ध्यान रखें, लेफ्ट फिल्टर को लेफ्ट में और राइट फिल्टर को राइट में लगाएं। इसके बाद ऊपरी हिस्से को आराम से दोबारा बंद कर दें। फिल्टर क्लीन इंडिकेशन को इंडोर यूनिट पर एसी को स्टैंड बाय मोड पर ऑफ करके रीसेट कर दें।